इस श्रावण मास में कैसे कालसर्प योग दोष से निवारण पाएं। श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। स्वागत है आपका अथर्व ज्योतिष अध्यात्म दर्शन के चैनल पे। मैं पंडित अजय कृष्ण शास्त्री, देवरिया, उत्तर प्रदेश से। आइए दर्शक, पुनः आप सभी के बीच में आज ज्योतिष पे आधारित एक बहुत ही अच्छे विषय पे, बहुत अच्छी बातों पे मैं उपस्थित हूं। क्योंकि जब किसी जातक की, किसी व्यक्ति की कुंडली जब हम किसी ज्योतिषी को दिखाते हैं और वह ज्योतिषी कुंडली देखने के बाद बताते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग का योग है। काल सर्प योग का नाम सुनते ही मन में बहुत ही भय होता है, संशय होता है कि यह क्या है, यह काल कैसा है, यह काल से मेरा क्या होगा, किस प्रकार की क्षति होगी, शारीरिक क्षति होगी कि अर्थ की क्षति होगी कि मृत्युदंड लगेगा। अनेक प्रकार का मन में भय उत्पन्न होता है, संशय उत्पन्न होता है। तो दर्शक, आज हम इसी मूल विषय पे आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं और इसके बारे में बताते हुए इसकी विधि विधान को हम बताएंगे कि श्रावण मास में किस दिन काल सर्प योग का पूजन किया जाए, जिससे काल सर्प योग का दोष मेरी कुंडली में समाप्त हो, इस योग से, इस भय से हम बच सकें। तो आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जरूर कमेंट करें और बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा है। क्योंकि बहुत ही मेहनत करने के बाद, परिश्रम करने के बाद, अध्ययन करने के बाद एक कोई विषय तैयार होता है और वह विषय आप सभी के बीच में बताने के लिए अपेक्षित होता हूं। दर्शक, कुंडली की बात किया जाए तो जब भी हम कुंडली दिखाते हैं तो किसी ज्योतिषी के द्वारा, तो ज्योतिष शास्त्रों में काल सर्प योग का ज्योतिषाचार्य बताते हैं। काल सर्प योग है क्या, काल सर्प योग कितने प्रकार के होते हैं और काल सर्प योग का दुष्परिणाम मेरे जीवन में कैसा होता है। काल सर्प योग कहा जाए तो काल सर्प योग कुंडली में राहु और केतु के अंतर्गत, राहु ग्रह और केतु ग्रह के अंतर्गत अंदर सब ग्रह बैठ जाएं तो यह काल सर्प योग लगता है। काल सर्प योग कुल 12 प्रकार के होते हैं जीवन में और 12 प्रकार के 12 तरीके से वह समस्या उत्पन्न करते हैं। बात करते हैं कि जीवन में इसका दुष्परिणाम क्या होता है, तो नाम सुन के ही जानते हैं कि जैसा नाम होता है ऐसा गुण होता है। काल सर्प योग ऐसा है कि किसी वाहनों से भय रहना, चोट लगना, किसी ज्यादा, अधिकतर हम सर्प से भय में रहते हैं, सर्प के द्वारा समस्या उत्पन्न होता है, सर्प से हमें डर, सर्प लेता है या इसका संशय ज्यादा उत्पन्न होता है। या कुंडली में कैसे काल सर्प योग लगता है, काल सर्प योग कैसे बनता है। कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णित है कुछ बात कि पूर्व जन्म के समय का कुछ पुण्य है होता है, जिसके आधार पे यह कुछ दोष उत्पन्न होता है, जिसके आधार पे यह काल सर्प योग मेरी कुंडली में उत्पन्न होता है, काल सर्प योग लगता है। तो दर्शक, इस प्रकार का यह काल सर्प योग होता है। काल सर्प योग का कई लक्षण होता है जो मेरी कुंडली में न हो, उसके बाद भी हम उसको जान सकते हैं कि मेरे किस प्रकार से मेरे गोचर के अनुसार यह लक्षण के आधारित पे मेरे शरीर में या मेरे कुंडली में काल सर्प योग होगा। जैसे कि काल सर्प योग जिन जातक की कुंडली में काल सर्प योग रहता है, उनके शरीर के बाएं तरफ में या शरीर के दाहिने तरफ में कटे हुए के चेहरे का निशान होता है, दाग रहता है, यह काल सर्प योग का लक्षण, प्रथम लक्षण है। दूसरे लक्षण की बात करें, द्वितीय लक्षण की, तो अधिकतर ज्यादातर सर्प से भय होता है। सर्प से ज्यादा दंश का, सर्प से ज्यादा देखते ही लगता है कि वह सर्प हमें आके काट ले गया, या कोई जैसे फोन में या मोबाइल में या स्वप्न में देखें, वह ज्यादा संशय होता है। तृतीय लक्षण यह होता है, तीसरा लक्षण, कि अत्यधिक हम स्वप्न में ज्यादा सर्प को देखें, रास्ते में जाते समय सर्प को देखें, भले मेरे ऊपर वह नुकसान न करे लेकिन वह सर्प का भय ज्यादा रहता है। तो यह काल सर्पयोग का कुंडली न रहने के बाद भी हम इसका लक्षण जान के भी इसका उपाय कर सकते हैं।
बात करते हैं इस श्रावण मास में काल सर्पयोग का दोष कैसे समाप्त करें। तो जैसे दर्शक की श्रावण मास के शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी के दिन, इस बार 2 अगस्त दिन मंगलवार को श्रावण शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी, इसको नाग बलि के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो उस दिन हमें महाकालेश्वर उज्जैन के समीप में हो इस स्थान पर, तो वहां जाके भी काल सर्पयोग का शांति कर सकते हैं। मान लीजिए वहां से काफी दूर की जगह पे है, तो किसी भी प्रतिष्ठित मंदिर पे जहां भगवान शिव की प्रतिष्ठा हो, उसी मंदिर देवालय पे काल सर्पयोग का 3 प्रकार का सर्प बनवाना चाहिए। एक चांदी का, एक रांगे का, एक पित्तल का या लोहे का। उसको निर्माण करके और लोहे के और रांगे का जो सर्प देवता बने होंगे उनका पूजन करके एक भगवान शिव जी के पास में छोड़ दिया जाता है और एक नदी में उसे प्रवाहित कर दिया जाता है, और एक जो सर्प चांदी का बना होता है उसे हम दाहिने हाथ के मध्यमा अंगुली में, बीच वाले अंगुली में उसको धारण कर लेते हैं। यह काल सर्पयोग का सूक्ष्मादि सूक्ष्म रूप से यह पूजन का विधान है। इसको करना किस दिन चाहिए? तो हमें शुक्ल पक्ष श्रावण मास की नाग पंचमी तिथि के दिन यह तक्षक नामक काल सर्पयोग का पूजन निवारण करना चाहिए। दर्शक, यह विषय बहुत ही उत्तम है और इस विषय से काफी व्यक्ति इसको परेशान रखते हैं। दूसरे उपाय को हम जानते हैं। दूसरा उपाय यह है कि अपने घर पे, मान लीजिए कहीं प्रतिष्ठित मंदिर दूर पे है या हम नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने घर में गाय के गोबर से सर्प का निर्माण करें किसी दीवाल पे या किसी थाली या किसी अच्छे पाटोटे पे, पीढ़े पे गोबर से, और उसमें दूध, गाय का दूध, लावा, पुष्प इत्यादि सामग्रियां भगवान को, सर्प देवता का पूजन करें, सर्प देव का स्मरण करें और उनसे यह प्रार्थना करें कि मेरे जीवन काल में जो भी काल सर्पयोग दोष है वह समाप्त हो। इसे वैदिक रीति से पूजन किया जाए तो महामृत्युंजय जब यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है, उसके बाद राहु और केतु का जप किया जाता है। विशेष करके यह उत्तम महाकालेश्वर उज्जैन में सर्प काल सर्पयोग दोष शांति का पूजन अति उत्तम माना जाता है। तो दर्शक, आशापूर्ण विश्वास हम करते हैं कि यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही उत्तम लगेगा, और मेरा निवेदन है आप सभी से कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आप सभी के बीच में लाने का प्रयास करता हूं, इस प्रकार की वीडियो आप सभी के बीच में रखने का प्रयास करता हूं। बस आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी नई बातों के साथ, नए विषय के साथ, कोई नए ज्योतिषा, कोई तंत्र के विशेषज्ञों के साथ। जय श्री सीताराम।